गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम OnePlus के बारे में बात करेंगे क्योंकि उस कंपनी ने 2 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं जिनके नाम है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro। अब एक ज़माना हुआ करता था 2014 में जब OnePlus 1 लॉन्च हुआ था, तभी OnePlus अपने आप को एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड कहता था। अभी ये कंपनी ने उस टाइम पे 18,999 रुपये में ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया था OnePlus 1, जिसमें आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेक्स मिलते थे। बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर इतने कम दाम में वो कंपनी देती थी एक ज़माने में, और अभी देखिए अब उसका दाम धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और सबसे हाल ही में जो उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया था OnePlus 70, उसका स्टार्टिंग प्राइस था 37,999 रुपीज़। और अभी जो OnePlus 8 सीरीज़ है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 40,000 रुपये से ऊपर ही होगी उसकी स्टार्टिंग प्राइस। अब इसका कहने का ये कारण है क्योंकि US में $699 का स्टार्टिंग प्राइस दिया है OnePlus 8 के लिए, और OnePlus 8 Pro का स्टार्टिंग प्राइस है $899 अगर आप उसको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करें तो फिर लगभग 53,000 और लगभग 67,000 के आसपास आता है वो कन्वर्जन। लेकिन उस तरह से OnePlus की प्राइसिंग तो नहीं चलती है, थोड़ा सस्ता ही होगा उससे। तो मेरे ख्याल से 45,000 के आसपास OnePlus 8 सीरीज़ का स्टार्टिंग प्राइस होगा यहाँ पर। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro, ये दोनों एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड ने बनाए हैं और अफोर्डेबल फ्लैगशिप कहते हैं लोग इनको। लेकिन इतने महंगे होने के बाद में क्या इनको आप अफोर्डेबल अभी कह सकते हैं? तो धीरे धीरे महंगे ही होते जा रहे हैं। तो OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के दाम का इतना ज़्यादा होना, इसका क्या कारण है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन में दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो थम्स अप बटन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए इसे। OnePlus के स्मार्टफोन्स के दाम के बढ़ने का पहला कारण है GST का बढ़ना, और साथ ही साथ में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होते जा रही है वो भी। जब OnePlus 1 2014 में लॉन्च हुआ था तब $1 60 रुपये के बराबर होता था, और अब वो 76 रुपये हो चुका है, जो कि एक 25% की इंक्रीज़ है। OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro का दाम भारत में जो GST बढ़ा है हाल ही में 12% से 18% हो चुका है, उसके कारण भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। इसके साथ ही साथ में रुपया भी काफ़ी हाल ही में गिरा है, जिसके कारण अभी OnePlus 70 का जो दाम था स्टार्टिंग में 37,999, उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा OnePlus 8 का दाम। अफोर्डेबल फ्लैगशिप में जितने ब्रांड हैं उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट में OnePlus सबसे आगे है। ऑक्सीजन OS काफ़ी स्मूथ है, स्टेबल भी है, और उसमें बहुत ही जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आ जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो OnePlus 70 पहला स्मार्टफोन था भारत में जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 आया था। किसी भी स्मार्टफोन को अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहते हैं तो उसमें कंपनी की तो काफ़ी बड़ी कॉस्ट होती है, और ये कॉस्ट भी एक कारण है OnePlus के स्मार्टफोन्स के दाम का बढ़ने का। काफ़ी सालों से OnePlus फैंस वायरलेस चार्जिंग और IP रेटिंग मांगते आ रहे हैं, और अभी OnePlus 8 Pro में IP68 रेटिंग मौजूद है वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए, और वायरलेस चार्जिंग भी। इन दोनों फीचर्स को ऐड करने से फ़ोन का दाम तो बढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये एडिशनल फीचर्स हैं, लेकिन OnePlus 8 Pro में ही मिलते हैं ये। तो अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो आपको शायद OnePlus 8 से लगभग 15,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जो कि सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। OnePlus कंपनी का मार्केटिंग स्लोगन है नेवर सेटल, लेकिन अगर उनका कहना है नेवर सेटल तो OnePlus 8 Pro में ही क्यों ये फीचर्स हैं? पहले दिन से ही OnePlus काफ़ी बढ़िया हार्डवेयर दे रहा है आपको उसके दाम के लिए। तो फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर्स आपको अच्छे प्राइस पर मिल जाते हैं अगर आप OnePlus के स्मार्टफोन खरीदें तो। इस बार OnePlus ने Snapdragon 865 चिप का इस्तेमाल किया है उसके OnePlus 8 सीरीज़ में, और इसके कारण कंपलसरी 5G आपको मिलता है, जिसके कारण मॉडेम का कॉस्ट, एंटेना का कॉस्ट और सर्टिफिकेशन वगैरह के कारण अगर आप Realme और iQOO जैसे ब्रांड्स के भी स्मार्टफोन्स देखें जिसमें Snapdragon 865 प्रोसेसर दिया है, वो भी 35,000 से ऊपर ही मिलते हैं आपको। तो इसी कारण मुझे लगता है कि OnePlus 8 का दाम 40,000 के ऊपर ही होगा ज़रूर। हाँ, अभी आपको एक बात जान लेनी चाहिए, वो ये है कि OnePlus, Realme, Oppo, Vivo और iQOO ये सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी के अंडर आते हैं जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। अब Realme X50 Pro 5G की बात मैंने अभी की थी, उसमें Snapdragon 865 प्रोसेसर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स में यानी कि Realme X50 Pro और OnePlus 8 इन दोनों में काफ़ी सारे फीचर्स और सॉफ्टवेयर फीचर्स के मामले में अंतर है जो शायद OnePlus के ज़्यादा दाम को जस्टिफाई कर सके। OnePlus की ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड इमेज है, जिसके कारण उस कंपनी ने सोच लिया होगा कि हम थोड़ा ज़्यादा अपना दाम रख सकते हैं फ़ोन का, क्योंकि हमारा फ़ोन ज़्यादा प्रीमियम है मार्केट में। और इसके साथ ही साथ एक और कारण भी हो सकता है इसका कि OnePlus का बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि उसमें ज़्यादा मार्जिन चाहिए उनको, फ़ोन के लिए ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, जिसके कारण भी शायद OnePlus 8 ज़्यादा महंगा हो। OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro ये दोनों ऑन पेपर तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन हर 6 महीने में नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करती है ये कंपनी, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus 70 और OnePlus 70 Pro से इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro। तो आपको क्या लगता है, क्या OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro को इतना महंगा होना चाहिए?
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स के द्वारा हमें ये दोनों चीज़ें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर थम्स अप बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर ज़रूर जाइए।